हेलो गाइस, कैसे हो? लास्ट टाइम बेसिक बायोलॉजी का लेक्चर 1 हमने लिया था। उसमें देखा था व्हाट इज़ बायोलॉजी, की बायोलॉजी है क्या। उसका हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस बार हम देखेंगे कि हम बायोलॉजी स्टडी क्यों करेंगे, वाई स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो ठीक है, चलो शुरू करेंगे। तो कुछ रीजंस होंगे वाई कि आप बायोलॉजी पढ़ोगे, कि बायोलॉजी क्यों पढ़ोगे, क्योंकि ये साइंस है लाइफ का। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, इसलिए आप पढ़ सकते हो। दिस कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन सोशल एंड डेली लिव्स। ये इसकी वजह से आप आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सोशली और डेली लिव्स के, डेली लाइफ्स के। मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म नॉट डिस्कवर्ड येट, अभी तक ऐसे कुछ लाइफ फॉर्म अर्थ पे प्रेजेंट है कि जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए। तो सोचो कि उसे आप डिस्कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल, कोई भी लिविंग थिंग्स सिंगली एग्जिस्ट नहीं होगा। उसे अगर एग्जिस्ट होना है तो दूसरे लिविंग थिंग्स पे उसको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है ये आपको स्टडी करनी है, इसलिए आप बायोलॉजी पढ़ोगे टू अंडरस्टैंड आवर प्लेस एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन होमोसैपियन का जो एनवायरनमेंट में प्लेस होगा उसको स्टडी करना है, और उसका बिहेवियर दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है ये देखना है। अगर हेल्पफुल है तो सही है, लेकिन हार्मफुल है तो चेंज करने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। द फ्यूचर हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट्स एंड आवर स्पेसीज डिपेंड्स अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी का स्पेशली अंडरस्टैंड हुआ तो हम फ्यूचर का हेल्थ डिसाइड कर सकते अपने प्लैनेट का। यानी अगर प्लैनेट का हेल्थ सही होगा तो समझिए हर एक स्पेसिस का हेल्थ सही होगा। अर्थ के, अर्थ पे जितने भी स्पेसिस है उनका अगर उनको प्रोटेक्शन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। नॉलेज, नॉलेज आपको गेन करना है लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स का जितना नॉलेज गेन करोगे उतना आप उनको समझ सकते हो। क्यूरोसिटी ऑफ आवर सेल्फ, ऑब्वियसली कि खुद के लिए पढ़ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब अगर ह्यूमन को कोई डिसीज़ हुआ है तो वो डिसीज़ क्यों हुआ है और उस पे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये हम यानी जानने के लिए हम बहुत क्यूरोसिटी दिखाते हैं वहाँ पे। कोई भी अगर, जैसे कोरोना, अब कोरोना कोरोना हो गया है तो उसको रिलीज़ करने के लिए, आपके बॉडी से निकालने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, ये जानना मतलब क्या है, क्यूरियोसिटी। हेल्प टू ह्यूमन लाइव्स लॉन्गर, आपको हेल्प करना है कि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जी सकता है। यानी स्पेसिस ह्यूमन का ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे यानी टिकना बोलते उसको, सरवाइव करना, ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव कब तक कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसे सरवाइव करने के लिए इम्प्रूव करना है। स्टडी क्यों करेंगे बायोलॉजी का, हम स्टडी क्यों करेंगे, क्योंकि स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें हम स्टडी करेंगे ओरिजिन का, ह्यूमन के ओरिजिन का, अर्थ के ओरिजिन का, या फिर सन के ओरिजिन का। जब सन का ओरिजिन होगा तो अर्थ का ओरिजिन होगा, अर्थ का ओरिजिन होगा तो लिविंग सिस्टम वहाँ पे ओरिजिनेट होगी। स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, जब से लिविंग थिंग्स फॉर्म हुए तो उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, उसको स्टडी करने के लिए आपको पढ़ना है बायोलॉजी। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे लिविंग थिंग्स के, वो भी देखेंगे हम जब हम सिलेबस शुरू करेंगे। स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर। लिविंग थिंग्स हमें लास्ट टाइम देखा था लास्ट स्लाइड में कि लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन, उनको स्टडी करना है।
इसलिए बायोलॉजी पढ़ना है। तो यही है कि इंटरैक्शन क्यों होगा, कैसे होगा, ये स्टडी करने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना है। स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन। लिविंग थिंग्स फंक्शन कैसे करेगा। अगर हमारा बॉडी, एग्जाम्पल लो कि ह्यूमन बॉडी फंक्शन कैसे कर रहा है, विदाउट खाना, विदाउट पानी फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सपोर्ट करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जब खाना खाएंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो अकेला एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ये सारा इंटरेक्शंस, ये सारा बॉन्डिंग्स हमें देखना है बायोलॉजी में। इसलिए हमें बायोलॉजी पढ़ना है कि खुद का स्टडी करने के लिए बायोलॉजी पढ़ना है। रीजंस क्या है, क्यों पढ़ेंगे बायोलॉजी? उसके रीजंस, एक्सप्लेन द चेंजेस इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना है। यानी अगर किसी डिसीजेबल बॉडी है और नॉर्मल बॉडी है, दोनों में डिफरेंस अगर आपको दिखाना है तो आप प्रॉपरली डिफरेंस दिखा सकते हो जब आपको नॉलेज होगा उस डिसीज़ का। फॉर्म्स डिफरेंट करियर इन बायोलॉजी। डिफरेंट बहुत सारे ब्रांचेस है बायोलॉजी के, बहुत सारे। उनको अगर आपको पकड़ के रखना है तो बायोलॉजी पढ़ना है। कलेक्ट टू फॉर्म आंसर्स ऑन लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स। आंसर्स आप कलेक्ट कर सकते हो बड़े प्रॉब्लम का। एग्जाम्पल कोरोना ये छोटा नहीं है, कोरोना ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस पर अगर आंसर्स निकालना है, यानी वैक्सीन्स निकालना है, तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है। विदाउट बायोलॉजी यू कैनॉट डेवलप वैक्सीन। लर्न कंसेप्ट ऑफ बेसिक लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का कंसेप्ट पढ़ना है, उनके हैबिटेट्स यानी एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, कि वो किस सराउंडिंग्स में ज़िंदा रह सकता है, या फिर क्यों क्यों उसी एनवायरनमेंट में वो ज़िंदा रह सकता है। ये पढ़ने के लिए हमें बायोलॉजी पढ़ना है। हेल्प इन आंसरिंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। आपको बायोलॉजी पढ़ना है क्योंकि आंसर आपको करना है सिंपल क्वेश्चंस के जो रिलेट करेंगे बायोलॉजी के, यानी लाइफ से जो रिलेट करेंगे उनके आंसर्स देने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक, तो ये सारे रीजंस, वाइज, वाई नॉट्स, ये सारे हो गए बायोलॉजी पढ़ने के। तो सोचिएगा और कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बायोलॉजी पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर होगा हाउ बायोलॉजी इज़ डेवलप्ड, कि बायोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, इवोल्यूशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के स्तर क्या क्या हो गए, कैसे बायोलॉजी इम्प्रूव हुआ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और ये जो है ये बायोलॉजी अड्डा चैनल का नाम होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।